नमस्कार साथियों। महात्मा गांधी, भगत सिंह, मौलाना आजाद, झांसी की रानी, इन सब का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये कौन है? ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ी। हमारा छत्तीसगढ़ भी इससे अछूता नहीं था। इस स्वतंत्रता की लड़ाई में छत्तीसगढ़ की भूमि ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। आज हम ऐसे ही स्वतंत्रता सेनानी के बहुमूल्य योगदान के बारे में इस पाठ में जानेंगे। पाठ 23, छत्तीसगढ़ की वीरांगना राधाबाई। आओ साथ साथ पढ़ते हैं। डॉक्टर राधाबाई का जन्म सन 1875 में नागपुर, महाराष्ट्र में हुआ था, लेकिन उनकी कर्मभूमि छत्तीसगढ़ रही। 9 वर्ष की उम्र में ही वे विधवा हो गई। पड़ोसिन के परिवार ने उन्हें सहारा दिया। उन्होंने नागपुर नगर पालिका में नौकरी प्रारंभ की, लेकिन सन 1918 में रायपुर से संबंध जुड़ा। सन 1920 में महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ पहली बार आए। राधाबाई गांधी जी से बेहद प्रभावित हुईं। उन्होंने कौमी एकता, नारी जागरण, छुआछूत, शराबबंदी जैसे कार्य किए। शराबबंदी के विरुद्ध आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किया। अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन में राधाबाई महिलाओं के साथ शामिल हुईं। उन्हें पीटा गया, बाल पकड़कर घसीटा गया और जेल में बंद किया गया। जेल से छूटने पर सन 1930 से 1933 तक सत्याग्रह आंदोलन में राधाबाई ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वे महिलाओं को एकत्रित कर चरखा चलाती, प्रभात फेरी निकालती, प्रौढ़ शिक्षा का संचालन करती, सफाई टोली निकालती। उन्होंने पर्दा प्रथा को समाप्त करने की खूब कोशिश की। उसमें उन्हें सफलता भी मिली। डॉक्टर राधाबाई ने संगठित होकर वेश्यावृत्ति के विरुद्ध आंदोलन किया। उन्होंने वेश्यावृत्ति से जुड़े परिवारों को खेतीबाड़ी के काम से जोड़ा। वे निचली बस्तियों में जाकर सफाई करती, बच्चों को नहला धुलाकर पढ़ाती, भाई दूज के दिन मुस्लिम भाइयों को भोजन बनाकर खिलाती थी। 2 जनवरी 1950 को 75 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हुई। ऐसी वीरांगना को हमारा शत शत नमन। तो देखा कैसी थी हमारी राधाबाई जी, जिन्होंने देश के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। चलिए अब आगे कुछ आवश्यक चिन्हों को जानते हैं। नीचे दिए गए चिन्हों को जानें। ये चिन्ह जो दिए गए हैं, इनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। पहला चिन्ह, यह साक्षर भारत का चिन्ह है। दूसरा, यह परिवार नियोजन का चिन्ह है। तीसरा, यह चिन्ह दिखाता है आगे स्कूल है। चौथा, यह HIV एड्स का चिन्ह है। पांचवा, यह पोस्ट ऑफिस का चिन्ह है। यह चिन्ह हमारी भारतीय डाक व्यवस्था का है। छठवां, यह खतरे का निशान है। सातवां चिन्ह, यह चिकित्सा का चिन्ह है। आठवां चिन्ह, आगे अस्पताल है का चिन्ह है। नवा चिन्ह, धूम्रपान न करने का चिन्ह है। 10वां चिन्ह, मदिरापान न करें का चिन्ह है। अगला चित्र छत्तीसगढ़ का राज्य पशु वन भैंसे का है। अगला चिन्ह बताता है आगे अंधा मोड़ है का चिन्ह। इस तरह इन चिन्हों को जानकर हम उन्हें अपने दैनिक जीवन से जोड़कर देख सकते हैं। अब फिर से आती है अभ्यास की बारी, और अभ्यास करके हम जानेंगे कि इस पाठ में हमने क्या सीखा। अभ्यास, 1932 में सत्याग्रह आंदोलन में केकती बाई ने भाग लिया। वे रायपुर के मालवीय रोड के कीमा बाई की दुकान पर विदेशी सामानों के बहिष्कार के लिए गई। वहां
पुलिस ने सबको गिरफ्तार किया, लेकिन केकती बाई को गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि वो बूढ़ी थी। वो जेल के बाहर धरने पर बैठ गई। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक अंग्रेज मुझे गिरफ्तार नहीं करेंगे, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। उनका सत्याग्रह लगातार जारी रहा। उन्हें गिरफ्तार किया गया। छूटने पर पूरा जीवन उन्होंने छुआछूत मिटाने तथा देश सेवा में लगा दिया। अब आती है प्रश्नों की बारी। प्रश्नों के उत्तर लिखें। पहला प्रश्न, केकती बाई ने सन 1932 में किस आंदोलन में भाग लिया? दूसरा प्रश्न, पूरा जीवन उन्होंने किस कार्य में लगा दिया? तीसरा प्रश्न, केकती बाई ने क्या प्रतिज्ञा की? ऊपर दिए गए पैराग्राफ को पढ़कर आप इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। अगला अभ्यास है प्रश्न 2, वाक्य बनाओ। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिन्हें आप वाक्य बनाएंगे। पहला, सत्याग्रह। दूसरा, एकता। तीसरा, शराबबंदी। चौथा, छुआछूत। अब आती है अगले अभ्यास की बारी। प्रश्न 3, अपने गांव या शहर के आसपास की प्रसिद्ध समाज सेवी महिला के बारे में लिखें। कृपया अपने कॉपी पर लिखें। अब आती है अगले अभ्यास की बारी। प्रश्न 4, यह भारत का तिरंगा झंडा है, इसके बारे में लिखें। आप तिरंगे झंडे के बारे में सोचकर अपनी कॉपी में लिखें। अगला अभ्यास है प्रश्न 5, दिए गए चिन्हों को पहचान कर लिखें। इस पाठ में आपने विभिन्न चिन्हों को देखा और जाना है। अब आप दिए गए चिन्हों को देखकर उसके बारे में लिखें। पहला मैं बताती हूँ, बाकी को समझकर आप करेंगे। पहला चिन्ह है, यह चिकित्सा का चिन्ह है।